तुम्हें कभी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना। तुम्हारे बाबा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। बाबा 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 आ जाए। मेरी बेटी, ओह देखो जहरा का फोन आ रहा है। मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको क्या बताऊंगा? भाई क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है वैसे ही फोन किया हो। और वैसे भी जब तक भाभी वहाँ हैं उन्हें कोई भी ऐसी खबर मत दीजिएगा। और आप फोन उठाएं, पैनिक मत हो, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, उसको पता लग जाएगा, मेरी आवाज पहचानती है वो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अम्मी कैसी हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। अंकल हम उनके साथ फैक्ट्री आए हुए हैं, वर्कर्स के साथ मीटिंग थी तो वो कुछ बात कर रहे हैं उनसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे फ्री होते हैं मैं आपकी बात करवाता हूं उनसे। ओके आंटी, ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, आप ऐसे ही परेशान हो गए। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना होगा। हम भी साथ चलेंगे, रुको। आप बीच में मत बोलिए बाबा, मेरे बच्चों के मामले में आप नहीं बोलेंगे, समझे आप? अगर मेरी बेटी गुल को कुछ हुआ तो मैं खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं, समझ लीजिए। भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अंकल एक्सक्यूज मी, आप लोग गुलशादरों के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ हाँ, हमें पता लगा है कि स्टेशन के पास एक बच्ची को देखा गया है। आपके कहने के मुताबिक उस बच्ची के बाल भी ब्राउन हैं। वो बच्ची वहीं पर है। स्टेशन? जिहान, आजाद, शुक्रिया। जल्दी करें, जल्दी जल्दी बैठ जा, अंकल, बैठ, जल्दी करें, गाड़ी में बैठे। आ जाओ। भाई अब क्यों लेकर आए मुझे काली आंखों वाली औरत के पास? आपने तो मुझे मम्मी के पास लेकर जाना था। मतलब तुम अपनी अम्मी के पास जा रही थी, इसलिए घर से भाग गई? मुझे घर जाना है भाई, मुझे घर छोड़ाओ प्लीज। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर छोड़ाओ। अगर रोना ही था तो फिर भागी क्यों थी? मैं भागी नहीं थी, मैं अपनी अम्मी के पास जा रही थी अपनी गुड़िया के साथ। वहां कब जाना है इस बात का फैसला मैं करूंगी। पहले तो तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोचने दो मुझे। तो तुम आज भी मेरा साया बने हो, मेरा पीछा करके मेरे पास बैठे हो। क्या हो गया है? ऐसे क्यों कह रही हो तुम मुझे? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये और बात है कि मैं तो हमेशा से ही अकेली हूं। जानते हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसी इंसान है जिसने हमेशा बगैर किसी मतलब के मुझसे मोहब्बत की है, और वो है गुल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, और ये बात बहुत दफा बताई है मैंने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही अपना इंतकाम लेने में अपने दुश्मनों के साथ मसरूफ रहे हो। तुमने शायद कभी सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा है, तुम सब कुछ जानते हो, क्यों ऐसे बोल रही हो? ये सब झूठ है रेहान।
यकीन करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये तुम भी जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया है। इसके बदले में मैंने बहुत कुछ सहा है, अपनी ख्वाहिशों को मार कर खुद को अजियत दी है। हम एक साथ नहीं भी होते थे तो मैं ये सोचती थी हम दोनों एक आसमान के नीचे तो हैं, इसीलिए कभी तुमसे शिकायत नहीं की, हर चीज बर्दाश्त करती रही मैं, क्योंकि अगर तुम कुछ सुनते भी तो यकीन नहीं करते। और अब तुम्हारे बगैर ही हर दर्द सहना आ गया है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं रेहान। शर्मिंदा तो बाबा भी हो, और उन पर तो उस गुनाह का इल्जाम लगाया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। बिल्कुल वैसे ही मुझ पर भी इल्जाम लगे और मैंने सही। मैं अपनी आप बीती किसी को बताऊं तो लोग तरस खाए मुझ पे, लेकिन मुझे खुद पर तरस नहीं आया, क्योंकि मैंने भी हमेशा खुद पर ही इल्जाम लगाया। मेरी फैमिली ने जो कुछ बर्दाश्त किया मुझे लगा मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि हर शख्स हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराता था, इसलिए मुझे लगा ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे खुद पर कभी रहम नहीं आया। रेहान, ठीक है, मैं जानती हूँ ये इन बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी। यहां इंतजार नहीं करना, तुम चले जाना। रेहान, रेहान, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कौन सा पहली दफा होगा मीरान? तुमने हमेशा मुझे तभी छोड़ा है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत रही है, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे बढ़कर तो तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतकाम, तुम्हारी नफरत ही रही है। इन बातों ने भी बहुत तकलीफ दी है, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे साथ रहते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं थे। अब मुझे एक बात समझ आ गई है कि इंसान का अपनी जात के अलावा किसी पे हक नहीं। रेहान, मेरा इंतजार मत करो। तुम मुझसे जाने का नहीं कह पा रही। अगर तुम कह भी तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा, समझी? अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैंने सही कहा था, इंसान का अपने अलावा और किसी पे हक नहीं है। हम लोग छोटी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी है यहाँ क्या? आपने देखा है उसको?
इन्होंने खबर दी थी। जी मैंने खबर दी थी। वो बच्ची यहीं बैठी हुई थी। मैं कुछ काम से बाहर जाकर जब वापस आई तो वो जा चुकी थी। कहाँ कहाँ चली गई? किसी ने देखा नहीं उसको? तुम में से किसी ने भी नहीं देखा उसको? छोटी सी लड़की है, किसी ने देखा है उसको? सुनो खिजर, कहाँ हो तुम? गुल, इधर आओ मेरे साथ। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या? फिरात, बेटा सुनो, मुझसे बात नहीं करोगे क्या? मुझे बात नहीं करनी। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं आपकी? मैं तो आपकी औलाद हूं ना, इकलौती औलाद। उसको आप अकेला छोड़कर चली गई। ठीक नहीं किया आपने। फिरात, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपकी अपनी मर्जी है अम्मी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हीं के साथ रहती हैं। क्या कोई जवाब है इस बात का? अगर है तो बताएं मुझे, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं जानता था आप नहीं बताएंगी। फिरात, आपको क्या लगता है वो लोग आपको अहमियत दे रहे हैं? आपको लगता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगी? बहुत गलत लगता है आपको अम्मी, गलत लगता है आपको। सुल्ताना खानम ने आपकी कमी को इस घर में एक दिन में पूरा कर लिया है, सिर्फ एक दिन में। एक दिन ऐसा आएगा अजीजा खानम ने भी ऐसा ही करना है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया है। मैं कुछ अपनी जरूरी चीजें लेने आई थी। बिल्कुल ले जाइए। गुल कहाँ है? कहाँ है गुल? अजीजा अस्लान पे मेरी बेटी गुल कहाँ है? बताओ मुझे। तुम जो भी कुछ खोते हो घूम फिर कर मेरे ही कदमों में आ गिरती है खिजर। सुनो अजीजा, अगर खुदा की कसम गुल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर आपने गुल को कुछ भी किया तो मैं... इस जुमले को हरगिज पूरा न करना मीरान। मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, अगर मुझे इन्हें अजियत देना होती तो मेरे पास इसके लिए 1000 जवाज मौजूद थे। बात सिर्फ इंतकाम की नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। बस बहुत हो गया। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बच्चों के बारे में हिसाब लेने के बजाय उनकी जिम्मेदारी उठाना सीखना चाहिए तुम्हें। महमूद, गुल मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? दादा की जान। गुल मेरी जान। चलो बाबा, चलो यहाँ से। डरो नहीं तुम। तो रयान तुम्हारी बेटी नहीं है खिजर? तो मतलब वो तुम्हारा खून नहीं है। तुमने इतने साल बहुत खूबसूरती से इस सच को छुपा के रखा। देखा तुमने मीरान, एक मासूम लड़की को कैसे धोखा देते हैं ये लोग। ये है असली चेहरा शादुल वालों का। अजीजा अस्लान बे, खामोश। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। ये याद रखना तुम। बाबा चलिए यहाँ
से मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीजा, जल्दी मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, याद रखना। मेरा घर और पता यही है नसू, इंतजार करूंगी, जरूर आना। आऊंगा। वाह अजीजा असलान बे वाह, पता नहीं मैं कैसे आपकी बातों में आ गया। सब कुछ मुझे पहले ही नजर आ जाना चाहिए था। हाँ, आप अपना इंतकाम लेने के लिए दूसरों के जज्बात के साथ खिलने वाली बेरहम औरत हैं। मुझे खुद को आपका पोता कहने पर भी शर्म महसूस होती है। जैसा तुमने कहा, अगर मैं वैसी होती तो तुम लोग कभी भी गुल का चेहरा नहीं देख पाते। तुमने दुश्मनों की बात तो सुन ली, मगर अपनी दादी को ना पहचान सकी। मगर गलती इंसानों से ही होती है मीरा। मैं समझूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सच के तुम्हारे सामने आने तक सब्र करूंगी। अगर तुम भूल गए तो याद दिला दूंगी। मैं सिर्फ इंतकाम नहीं चाहती हूं, बल्कि इंसाफ चाहिए मुझे। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हाजी, मेरे कमरे की क्या हालत हो गई? अस्मा खानम, सुल्तान जी खानम। बोलिए, किससे मिलना है आपको? आ कौन है? आपको किससे मिलना है? मैं तो इस घर से ही हूँ। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो इस घर में काम करती हूँ। मेरे कैसी बातें कर रही हूँ? मैं इस घर में 40 साल से खिदमत कर रही हूँ। रुक जाओ, तुम दोनों तो बहनें हो, इतना झगड़ क्यों रही हो? हाय अल्लाह, मैं ऐसा मस्ती मजाक हमेशा करना चाहती थी, लेकिन अजीजा कभी भी मुझे बोलने नहीं देती थी। चलो अच्छा हुआ आज मैंने मजाक कर लिया, ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। सुल्ताना खानम, आपने घर का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल कर दिया मैंने यहाँ का? जरा बताना अस्मा खानम। जो भी आपको पसंद नहीं है मुझे बता दे, मैं उसको चेंज करवा दूंगी। अच्छा, बाकी बातें छोड़ें, पहले ये बताएं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो मेरे कमरे से सारी चीजें बाहर निकाल कर फेंक दी हैं। क्या हुआ? वो वापस आना चाह रही हैं? तुम तो शर्मिंदा होकर आ गई हो, या फिर तुम अकेली थी और अजीजा खानम सारा गुस्सा तुम्ही पर उतारती थी इसलिए आई हो? लेकिन अब वो गुस्सा किस पर उतारेंगी? यहाँ तो बहुत लोग थे, वो अपना गुस्सा किसी पर भी उतार देती थी। वैसे तुमने 2 दिन भुगत लिया उसको। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि जो कुछ भी हो जाए तुम जल्दी वापस आ सकते हो, तो तुम्हें खुश आमदीद। लेकिन एक बुरी खबर है अस्मा, मुझे यहाँ मजीद नौकरों की जरूरत नहीं है। ये आसिया है और मेरी खास नौकर है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी सीवी छोड़ के जा सकती हो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। वैसे लगता नहीं है कि कोई जरूरत पड़ेगी। अजीजा खानम को जब ये पता लगेगा तो बहुत बुरा होगा। पता लगता है तो लग जाए, मैं नहीं डरती किसी से। अजीजा आएगी तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो यहाँ की मालकन नहीं रही। और अगली बार मुझे उसके नाम से मत धमकाना। वो मालकन सिर्फ कागजात पर है, वो भी सिर्फ तब तक जब तक हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें करने से एहतियात करना। और हमने तुम्हारा सामान नहीं फेंका है, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। सब एक अलमारी में है, तुम्हारा जब दिल करे आकर उसको ले जाना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अस्मा, जब से अजीजा खानम यहाँ से गई हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। और तुम्हारी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, वो 10 सेकंड से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजीजा के पास जो भी रहकर आता है उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। आसिया, जरा अस्मा को घर की सैर तो करवाओ, लेकिन याद रहे तुम लोग गुम ना हो जाना, क्योंकि जब अजीजा का दौर था तो हम सब एक ही कमरे में बंद रहते थे। सुल्ताना खानम, आपके तो जोक्स भी कमाल के हैं। अस्मा खाला, लो, घर के तमाम नौकरों से प्यार करने वाली मेरी प्यारी बेटी आ गई। अस्मा खाला, आए हम किचन के अंदर चलते हैं, आपके लिए कॉफी बनाते हैं।
आए अस्मा खाला, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कॉफी नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ, तो फिर क्या लेंगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठूंगी। ये मिठाई उसने बनाई है? हाँ हाँ, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपके लिए निकाल दूं? नहीं, अच्छा किया तुमने नहीं खाया। जब तुम छोटी थी तो तुम लोगों के लिए बनाई थी मैंने। तुम्हें और फिरात दोनों को एलर्जी हो गई थी, हर जगह सूजन हो गई थी। उस वक्त तो पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मैंने ये मिठाई दोबारा नहीं बनाई। फिरात जानता वो तो कभी नहीं खाएगा। तुम भी मत खाना बेटा। कैसे खाला? फिरात और मुझे एक ही मिठाई से एलर्जी कैसे थी? मतलब तुम्हारी तो समझ आती है, लेकिन फिरात को एलर्जी क्यों हुई पता नहीं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत बनाया करती थी और बहुत खाया करती थी। जब फिरात के टाइम पे प्रेग्नेंट थी? हाँ, जब फिरात पैदा होने वाला था। उसके बाद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तुमने कभी सोचा है अगर दादी मीरान के साथ उसकी माँ को लेकर इतना झूठ बोल सकती हैं, तो क्या तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? सही बात है, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। हमें अंकल की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। चले चलते हैं। रुको बेटा, रुको, रुक जाओ। अंकल की बात सुनी तो थी तुमने? उस औरत ने कहा था सिर्फ तुम्हारे दादा ही अंकल के साथ आएंगे। हाँ, उनसे इजाजत मांग कौन रहा है? बेटा, इजाजत की बात नहीं है। अजीजे को तुम भी जानते हो, गुल उसके पास है। अगर उसने कुछ कर दिया, किडनैप करवा दिया तो? गुल को एक बार घर आ जाने दो, उसके बाद मैं खुद उसके पास जाकर बात करूंगा। बैठ जाओ अभी यहाँ, बैठ जाओ, बैठो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझसे यहाँ इस तरह से नहीं बैठा जा रहा है। अगर उस औरत ने अच्छा ठीक है, चलो खड़े हो जाओ, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम जहान? तुमने अभी तो कहा है कि उसने बाबा और भाई को बुलाया है, बस। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन अब मैं खुद ही जाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। जहान, जहान रुको। गुल भाई, गुल भाई, गुल कहाँ चली गई थी तुम? तुमने तो हमें डरा ही दिया। आओ मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? ओए होए होए होए, पता है गुल बेटा, ओ हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। माशाल्लाह। आओ। तुम ठीक तो हो ना गुल? गुल, ये सब कैसे हुआ? कौन लेकर गया था तुम्हें वहाँ? मिरान भाई के घर का ही कोई आदमी मुझे लेके गया था। वहाँ वो काली आंखों वाली आंटी भी थी। ओ मेरी प्यारी बेटी, डर गई थी क्या तुम? थोड़ा सा डर गई थी। वहाँ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने, बस ये पूछा तुम घर से क्यों भागी। गुल खानम, तुम घर से भागी थी क्या? देखो, छोटी सी बच्ची को भी सब कुछ पता है। घर से भाग गई थी। जी हाँ। दादा की जान, तुम तो मुझे सब कुछ बताती थी। इस दफा क्यों नहीं बताया दादा को? क्योंकि अब हम लोगों का घर अच्छा घर नहीं रहा। हर कोई यहाँ पर शोर करता है। आपी भी मेरी आपी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आप आपी के बाबा नहीं हैं, तो क्या मेरे भी बाबा नहीं हैं? नहीं बेटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम दोनों का बाबा हूँ और तुम दोनों मेरी प्यारी बेटियां हो। आप भी तुम्हारी आपी है। तुम दोनों मेरी जान हो, मेरी जान। आपी तो चली गई हैं। वो भी आ जाएंगी। अम्मी भी नहीं। वो जल्दी आ जाएंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। परेशानी की कोई बात नहीं, सब वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले कभी हुआ करता था।
तुम बिल्कुल भी रोना मत। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, परेशान मत हो। ठीक है। गुल, आओ मेरे साथ, हम लोग ऊपर तुम्हारे रूम में चलते हैं। हैं? मलाइका ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, और हमने गेम भी तो खेलने हैं। हैं? आप ही के रूम में चलते हैं। ठीक है, आप ही के रूम में चलते हैं, चलो। खिजर भाई आप ठीक है ना? शुक्र है गुल सही सलामत आ गई। हाँ शुक्र है। शुक्र है गुल तो वापस आ गई। और यारिन, मेरी बेटी का क्या होगा? वही होगा जो उसके साथ होना चाहिए। क्या होगा मेरी बेटी का? सारी रात मुझे नींद नहीं आई। खानदान, शुक्र करो अब तक उसे मारा नहीं मैंने, और ना ही उसे बेयारो मददगार छोड़ा है। लेकिन उसे इस घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। या तो उसकी शादी होगी या वो वहीं रहेगी जहां उसे छोड़ा है मैंने। फैसला कर दिया तो कर दिया। आपने अपने इंतकाम की वजह से जिन जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं दादी जान, अब उन सब लोगों को आपका असल चेहरा नजर आने लगा है। अब जल्दी से बताएं मुझे, क्या मेरा भाई फिरात है? फर्ज करो अगर फिरात ही है, चली गई तुम, उसको बता दिया, बात कर ली तुमने, गले लगा लिया, मिलकर रो लिए, मेरे दुश्मन बन गए तुम लोग, उसके बाद क्या करोगी? शादुलो खानदान का क्या होगा? उनका इस बात से क्या ताल्लुक है? शादुलो खानदान को अगर इस बात का पता चल गया तो वो उसको ही अपना हदफ बना डालेंगे। उस वक्त तुम्हारी माँ बिना बेटे के और तुम बगैर भाई के रह जाओगी। खुद अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतार दोगी। उस वक्त क्या करोगी तुम? अब कुछ नहीं हो सकता, मीरान का इंतजार करना होगा। तुम कब से मेरे फैसलों पे बोलने लगे फिरात? जो हमारे साथ आना चाहता है वो चले, और जो मीरान का इंतजार करना चाहता है वो रुक जाए। हम लोग जा रहे हैं। मेरा भाई कौन है? तुम्हारा भाई फिरात है। अम्मी छोड़ दो, मैं देख कर आता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? मीरान कहाँ है? मीरान शादुलो हवेली में है, उन पर हमला करने गया है। दादी जान प्लीज कुछ कीजिए, वो भाई को मार देंगे। फिरात मुझे बताते रहना। जी दादी जान। आपने झूठ बोला फिर से? फिर से मेरे साथ खेल खेला, भाई के नाम पर फायदा उठाया। मैंने आप पर कैसे भरोसा किया? फिर भी शादोलो खानदान के सामने फिरात को मरने के लिए छोड़ दिया, और मुझे लगा कि मेरा भाई मरने वाला है। पागल हूं मैं। पागल हूं मैं। कैसे नहीं सोच सकी मैं कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। मैंने कैसे मान लिया कि फिरात मेरा भाई है? नानी जान, कहाँ थी आप? एक जरूरी काम के लिए गई थी मैं मेरी बच्ची, वही निपटा के आ रही हूँ।
चलो उठो, शाबाश। देखो कितना मजे का खाना बनाया है तुम्हारे लिए। शाबाश, खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा खा लो। चलो। कहोगी तो थोड़ी जान आ जाएगी। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है अभी। नहीं बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। मुझे भूख लगेगी तो बता दूंगी। मैं बाहर ताजा हवा में जाना चाहती। चलो ठीक है, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, ये लो मेरी प्यारी बच्ची, संभल के। ओह मेरे खुदाया। क्या हम बात कर सकते हैं? Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş, bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş, bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. मैं असलान बे खानदान की बहू हूँ और जिस इंसान का तुम अपने मुंह से नाम ले रही हो, मीरान असलान बे, वो मेरा शौहर है। Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş, bilsen de bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Kazanmayı isterdim,
kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Yetinmeyi bilir misin? क्या तुम उससे बात नहीं करोगी रियान? बहुत कुछ तो बोला है, बहुत कुछ। समझ गई हूं कि मेरे कुछ भी बताने या कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियान, प्लीज ऐसे बात मत करो मुझसे। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ तुम हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं रियान, एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं हम। इसके अलावा क्या? जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुमसे दूर रहा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई रियान, लेकिन प्लीज तुम वही गलती मत करो। ठीक है मीरान, मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि इस दुनिया में हर शख्स को एक गलती करने का हक है, लेकिन मुझे नहीं, कोई हक नहीं मुझे। रेयान, तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो, जो मर्जी चाहो मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूं हमेशा। तुम कहती हो ना तुम्हारे साथ हूं, आज मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तुम सिर्फ एहसान चुकाना चाहते हो मीरान, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते। तुम इसलिए यहां हो क्योंकि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। हां, लेकिन मुझसे बात तो करो ना प्लीज, अपने अंदर मत रखो इसे। मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूं वो तुम्हें बताया तो तुम्हारा दम घुटेगा, नहीं सह पाओगे तुम कुछ भी मीरान। सह पाऊंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हां, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा रियान। तुमने हमेशा मुझे पांव पर खड़ा किया, मुझे जिंदगी से जोड़े रखा, लेकिन मैंने खुद को तुम्हारे हवाले नहीं किया। ठीक है, खुद गर्ज हो गया था, लेकिन तुम तो वैसी मत बनो। तुम क्यों ऐसी हो रही हो रियान? छोड़ दो, खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे अपना हाथ थामने दो प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है, गिर चुकी हूं और गिराने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से गिरी हूं मैं। अगर तुम चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बचाया। और कैसे बचाते तुम? क्योंकि मैं सिर्फ एक दफा नहीं, हजारों दफा गिरी हूं। और सबसे पहले तो मैं तब गिरी थी जब पता चला था कि तुम शादीशुदा हो, और दूसरी बार तब गिरी मैं जब तुमने कसम खाई कि तुम मेरे बाबा की जान ले लोगे। हर बार जब भी तुमने अपनी दादी जान का कहा माना, मैं गिर गई, मैं गिरती चली गई, मैं गिर गई, मगर वो उठती चली गई। और आज भी वो जीत रही है।
मगर मैं इस सबसे बहुत थक चुकी हूँ, समझो तुम। रेहान, हाथ नहीं लगाना मुझे। मैं यहां तुम्हारे लिए रुका हूं रेहान, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें यहां नहीं रोका था, और तुम मुझ पे इसलिए तरस नहीं खाओ क्योंकि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बड़ा है।